देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है। क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई माननीय सदस्य को। टीएमसी के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं सर। नहीं सर, आप चेक करवाइए सर। एक मिनट व्यवस्था सर, सदन में अगर सिगरेट पीना अलाउ कर दिया है। एक मिनट। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक के बीच गुरुवार को लोकसभा में एक नया विवाद सामने आया। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के एक सांसद ने लोकसभा परिसर के भीतर ई सिगरेट पी। अनुराग ठाकुर ने बिना नाम लिए लोकसभा में कहा, मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि ई सिगरेट पूरे देश में प्रतिबंधित है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या लोकसभा अध्यक्ष ने सदन के भीतर ई सिगरेट पीने की अनुमति दी है। एक टीएमसी सांसद कई दिनों से सदन के अंदर ई सिगरेट पी रहे हैं। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि संसद में धूम्रपान की अनुमति किसी भी हालत में नहीं है। यदि ये घटना स्पष्ट रूप से मेरे संज्ञान में लाई जाती तो उचित कार्रवाई की जाएगी। देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है। क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई माननीय सदस्य को कोई भी। सर, टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर। सर, टीएमसी के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं सर। कोई भी माननीय टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर। नहीं सर, आप चेक करवाइए सर। एक मिनट व्यवस्था सर, सदन में अगर सिगरेट पीना अलाउ कर दिया है। एक मिनट। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि संसद में तंबाकू पदार्थों का सेवन करते हुए सांसदों को पकड़ा गया है। जरा ये वीडियो देखिए। माननीय सदस्यगण, यहाँ खाने पीने का प्रोग्राम मत बरको, बंद करो थैलियां। अब आपको ये भी जान लेना चाहिए कि ये विवाद ऐसे समय उठा है जब भारत में ई सिगरेट का उपयोग और बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित है। भारत सरकार ने 2019 में ई सिगरेट प्रतिषेध अधिनियम पारित किया था, जिसके तहत ई सिगरेट के निर्माण, बिक्री, खरीद, आयात, निर्यात और विज्ञापन को गैर कानूनी घोषित किया गया था। उल्लंघन करने पर 6 महीने से 1 साल तक की जेल और जुर्माने का भी प्रावधान है। यहाँ आपको ये भी जान लेना चाहिए कि ई सिगरेट आखिर होती क्या है। तो ई सिगरेट या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक बैटरी से चलने वाला उपकरण होता है जिसमें निकोटीन, फ्लेवर और अन्य रसायनों का तरल घोल यानी लिक्विड भरा होता है। ये जब गर्म होता है तो एक वाष्प यानी वेपर बनाता है जिससे उपयोगकर्ता इनहेल करते हैं। यही कारण है कि इसे वेपिंग भी कहा जाता है। कई लोग इसे पारंपरिक सिगरेट के विकल्प के रूप में पेश करते हैं, लेकिन चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि ये सिगरेट की लत छुड़ाने का सुरक्षित तरीका नहीं है, बल्कि ये खुद एक नया नशा बन सकता है। भारत में ई सिगरेट का निर्माण, वितरण, बिक्री और उपयोग सभी प्रतिबंधित है, यानी सार्वजनिक जगहों जैसे कि ऑफिसेज, घरों या फिर संसद जैसे संस्थानों में या कहीं भी इसका उपयोग अवैध है। हालांकि कुछ देशों में जैसे कि अमेरिका और ब्रिटेन में इसकी नियंत्रित बिक्री की अनुमति है, लेकिन वहां भी नाबालिगों को इसकी बिक्री सख्त रूप से प्रतिबंधित है। ई सिगरेट के नुकसान भी जरा जान लीजिए। डॉक्टरों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार ई सिगरेट में मौजूद निकोटिन और अन्य रसायन शरीर पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। ये निकोटिन की लत को बढ़ा सकता है, जिससे व्यक्ति पारंपरिक धूम्रपान की ओर लौट सकता है। फेफड़ों और हार्ट को यानी हृदय को नुकसान पहुंचाने वाले कई खतरनाक रासायनिक यौगिक इसमें पाए जाते हैं। युवाओं में इसका उपयोग तेजी से बढ़ रहा था, जिससे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी बढ़ी। लंबे समय तक प्रयोग से फेफड़ों में पॉपकॉर्न लंग जैसी बीमारियां होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो लोकसभा में हुआ ये विवाद न केवल एक संसदीय शिष्टाचार का मुद्दा है, बल्कि स्वास्थ्य कानूनों की गंभीरता को भी रेखांकित करता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि लोकसभा सचिवालय इस मामले में आगे क्या कदम उठाता है। तो क्या आप भी ई सिगरेट पीते हैं? क्या आपको लगता है कि संसद में ई सिगरेट पीना सही है? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।